इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 8 वसंत भाग 3 से रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित कविता भगवान के डाकिये का भावार्थ। कवि दिनकर जी ने इस कविता में पक्षी, बादल, पानी, पेड़, पौधे आदि सभी के माध्यम से विश्व बंधुत्व, भाईचारे और एकता का संदेश दिया है। कविता की पंक्तियां इस प्रकार हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। या डाकिये का अर्थ है संदेश पहुंचाने वाला, यानी पोस्टमैन, जो हमारी चिट्ठियों को एक दूसरे तक पहुंचाता है। और महादेश का अर्थ है विशाल देश। इन पंक्तियों में कवि ने पक्षी और बादलों को भगवान के डाकिये बताया है। जिस प्रकार डाकिये एक व्यक्ति का संदेश दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, उसी प्रकार पक्षी और बादल भगवान के डाकिये हैं जो देश की सीमाओं में बंधकर नहीं रहते। वे एक महादेश से दूसरे विशाल देश में आसानी से आते जाते रहते हैं और एक देश से दूसरे देश तक भगवान के संदेश को पहुंचाते हैं, यानी सबको आपसी प्रेम, सद्भावना और एकता का संदेश देते हैं। अगली पंक्तियां हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ बांचते हैं। यह चिट्ठियों का अर्थ है पत्र और बांचने का अर्थ है पढ़ना। कवि कहते हैं कि इनके संदेश को, यानी पक्षी और बादलों के द्वारा लाए गए भगवान के संदेश को हम मनुष्य नहीं समझ पाते, परंतु इनके द्वारा भेजे गए एकता और सद्भावना के संदेश को पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ आसानी से पढ़ पाते हैं। इसलिए तो नदियां समान भाव से सभी लोगों में अपने पानी को बांटती हैं, पहाड़ सबको आश्रय देता है, पेड़ पौधे समान भाव से अपने फल, फूल व सुगंध को बांटते हैं, कभी भी भेदभाव नहीं करते। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध बेचती है। या केवल का अर्थ है सिर्फ, आंकते का अर्थ होता है अनुमान लगाना, धरती का अर्थ है पृथ्वी और सुगंध का अर्थ होता है खुशबू। कवि कहते हैं हम साधारण मनुष्य पक्षी और बादल के संदेश को भले ही ना पढ़ पाते हों, पर इतना अनुमान अवश्य लगा लेते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश के लोगों को अपने फूलों की सुहानी खुशबू भेजती है, अर्थात प्रेम, प्यार और सद्भाव का संदेश भेजती रहती है। और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। सौरभ का अर्थ है खुशबू, पांखों का अर्थ है पक्षियों के पंख, तिरता का अर्थ है तैरता और भाप का अर्थ होता है वाष्प। दिनकर जी यहाँ हमें प्रकृति की महानता के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि हवा में उड़ते हुए पक्षियों के पंखों पर प्रेम और प्यार की सुगंध तैरकर एक देश से दूसरे देश तक पहुंच जाती है। एक देश में भाप उठकर बादल का रूप ले लेती है और वह दूसरे देश में जाकर वर्षा के रूप में बरस जाती है। हम मनुष्य तो धरती को सीमाओं में बांट लेते हैं, लेकिन प्रकृति कभी भी किसी देश के साथ भेदभाव नहीं करती, सबको प्यार व एकता से रहने का संदेश देती है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।